तो चलिए आज हम एक बहुत ही कमाल की चीज के बारे में बात करते हैं। सोचिए कैसे एक छोटी सी बिल्कुल सस्ती टेक्नोलॉजी हमारे स्कूलों और कॉलेजों की लाइब्रेरीज का पूरा कायापलट कर सकती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं आर्डिनो और आरएफआईडी की पावर की। और यकीन मानिए ये कहानी बहुत दिलचस्प है। अच्छा, वो ज़माना याद है? स्कूल या कॉलेज की लाइब्रेरी की वो लंबी लंबी लाइनें और लाइब्रेरियन साहब एक मोटे से रजिस्टर में धीरे धीरे हर किताब का नाम फिर तारीख लिख रहे हैं। उफ! और सोचिए, ज़रा सी एक गलती हुई, बस एक एंट्री ऊपर नीचे हो गई और बस उस किताब का रिकॉर्ड हमेशा के लिए गायब। कितना धीमा और सच कहूँ तो कितना फ्रस्ट्रेटिंग था ना ये सब। तो प्रॉब्लम बिल्कुल साफ थी, है ना? एक ऐसा सिस्टम जो बहुत स्लो था, पूरी तरह से मैनुअल और जिसमें गलतियों की भरमार थी। और इसका नतीजा क्या होता था? किताबें गुम हो जाती थीं, स्टूडेंट्स परेशान घूमते थे कि उनकी किताब कहाँ है, और बेचारे लाइब्रेरियन, उनका कीमती वक्त स्टूडेंट्स की मदद करने के बजाय इन रजिस्टरों की गलतियां सुधारने में ही निकल जाता था। अब जरा इस फर्क को देखिए। एक तरफ घंटों का इंतजार और हमेशा ये टेंशन कि रिकॉर्ड सही है या नहीं, और दूसरी तरफ बस एक इंस्टेंट स्कैन, बिल्कुल सटीक डेटा और हर एक किताब की पूरी ट्रैकिंग। ये सिर्फ कोई छोटा मोटा अपग्रेड नहीं है, ये तो लाइब्रेरी के पूरे एक्सपीरियंस को जड़ से बदल देने वाली बात है। तो फिर इस बड़ी मुश्किल का हल क्या है? इसका जवाब छुपा है एक छोटे से लेकिन बहुत ही पावरफुल सिस्टम में, और ये सिस्टम बना है आर्डुइनो पर। आर्डुइनो आप जानते ही होंगे, एक ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म है जो किसी को भी अपने इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोजेक्ट्स बनाने की आज़ादी देता है। और ये सिस्टम आरएफआईडी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके सच में जादू कर देता है। तो ये आरएफआईडी आखिर है क्या चीज? देखिए, इसे एक स्मार्ट स्टिकर की तरह समझिए। एक ऐसा स्टिकर जो रेडियो वेव्स का इस्तेमाल करके दूर से ही अपनी पहचान बता देता है। अरे बिल्कुल वैसे ही जैसे हमारी गाड़ियों का फास्टैग टोल प्लाजा पर काम करता है। ये सिस्टम भी किताबों को बिना हाथ लगाए बस स्कैन करके पहचान लेता है। मतलब ना कोई लाइन, ना कोई मैनुअल एंट्री, सिर्फ प्योर मैजिक। और जानते हैं सबसे अच्छी बात क्या है? इसके लिए कोई बहुत महंगी फैंसी टेक्नोलॉजी नहीं चाहिए। ये पूरा का पूरा सिस्टम उन कंपोनेंट से बना है जो बाजार में बहुत आसानी से मिल जाते हैं। इसका सीधा सा मतलब ये है कि कोई भी स्कूल, कोई भी कॉलेज इसे खुद बना सकता है। तो चलिए अब थोड़ा और गहराई में उतरते हैं। देखते हैं कि आखिर ये सिस्टम बनता कैसे है, मतलब इसमें कौन कौन सा हार्डवेयर लगता है और इसका कोड कैसा होता है। देखिए, इस सिस्टम का दिल और दिमाग है आर्डुइनो ऊनो। इसकी आंखें हैं आरएफआईडी रीडर जो किताबों को पहचानता है। सारी जानकारी हमें दिखती है एलसीडी स्क्रीन पर। और बजर, वो एक छोटी सी बीप करके बता देता है कि हाँ भाई, काम हो गया। ये सारे मिलकर एक कमाल की परफेक्ट टीम बनाते हैं। अब जरा कोड की इस एक लाइन को देखिए। बस ये एक लाइन, ये पूरी लाइब्रेरी का डिजिटल फिंगरप्रिंट है। सोचिए, हर किताब को एक यूनिक कोड दिया जाता है, बिल्कुल हमारे आधार कार्ड की तरह। और इसी यूनिक कोड की मदद से सिस्टम 1 सेकंड के अंदर पता लगा लेता है कि ये किताब अभी लाइब्रेरी में है या किसी स्टूडेंट के पास। ओके, तो सिस्टम तो बन गया, पर सवाल ये है कि क्या इसे इस्तेमाल करना भी उतना ही आसान है? चलिए अब देखते हैं कि असल में ये काम कैसे करता है। मतलब किताब इशू कराने से लेकर वापस जमा करने तक का प्रोसेस कितना सिंपल है। ये पूरी प्रोसेस इतनी ज्यादा तेज है ना कि सच में पलक झपकते ही काम हो जाता है। बस आपको अपना मेंबर कार्ड स्कैन करना है, फिर किताब का टैग स्कैन करना है, और बस हो गया। सिस्टम कुछ ही सेकंड्स में सारी जानकारी खुद ब खुद अपडेट कर देता है। ना कोई फॉर्म भरना है, ना लाइन में खड़े होकर इंतजार करना है। तो होता क्या है, जैसे ही किताब को स्कैन किया जाता है, सिस्टम फौरन उसके यूनिक कोड को पहचान लेता है और फिर अपने डेटाबेस में उसका स्टेटस अवेलेबल से बदलकर इशूड कर देता है। ये सब ऑटोमेटिकली होता है, कुछ ही सेकंड्स में, बिना किसी की मदद के। और जब किताब वापस करनी हो तो प्रोसेस उतना ही सिंपल है। बस एक बार और स्कैन कीजिए और बूम, सिस्टम में किताब का स्टेटस वापस इशूड से अवेलेबल हो जाता है। मतलब किताब फौरन अगले स्टूडेंट के लिए तैयार है। ये एक इतना स्मूथ और लगातार चलने वाला साइकिल है जो ना सिर्फ टाइम बचाता है, बल्कि ये भी पक्का करता है कि लाइब्रेरी की हर किताब का सही इस्तेमाल हो। लेकिन रुकिए, ये कहानी सिर्फ टेक्नोलॉजी की नहीं है। इसका जो असली असर है वो तो एजुकेशन पर पड़ता है। सोचिए जरा, ये छोटा सा सिस्टम हमारे सीखने के माहौल को कितना बेहतर बना सकता है। चलिए इसके असली इम्पैक्ट को समझते हैं। ये जो आंकड़े हैं ना, ये सच में हैरान कर देने वाले हैं। ये सिस्टम पुराने मैनुअल तरीकों से 90%, जी हां 90% ज्यादा तेज है।
अब जरा उस बचे हुए समय के बारे में सोचिए। ये वो कीमती समय है जो लाइब्रेरियंस अब स्टूडेंट्स को सही किताबें ढूंढने में मदद करने में लगा सकते हैं, और ये वो समय है जो स्टूडेंट्स अब असल में पढ़ने और सीखने में बिता सकते हैं, लाइनों में खड़े होने में नहीं। तो इसका सीधा सीधा मतलब है बेहतर शिक्षा। सोचिए, जब किताबें गुम नहीं होंगी, जब हर स्टूडेंट को बिना किसी भेदभाव के और तेजी से किताबें मिलेंगी, और जब लाइब्रेरी को ये डेटा मिलेगा कि कौन सी किताबें सबसे ज्यादा पॉपुलर हैं, तो पूरा का पूरा एजुकेशनल इकोसिस्टम ही तो मजबूत होगा। और अब एक बहुत ही जबरदस्त बात, सिर्फ उतने कंपोनेंट्स के साथ जो आसानी से उपलब्ध हैं, इस सिस्टम को एक साथ 10 लाइब्रेरीज में लगाया जा सकता है। 10! ये दिखाता है कि कैसे एक छोटा सा किफायती सा आइडिया कितने बड़े पैमाने पर बदलाव ला सकता है। तो सवाल फिर वही है, एक छोटा सा DIY प्रोजेक्ट और शिक्षा में एक क्रांति? शायद इसका जवाब हाँ है। ये हमें याद दिलाता है कि कभी-कभी सबसे बड़े और जरूरी बदलाव सबसे सिंपल आइडियाज से ही आते हैं, और ये हमें सोचने पर भी मजबूर करता है कि ऐसी और कौन सी छोटी-छोटी टेक्नोलॉजी हैं जो हमारे पढ़ने पढ़ाने के तरीके को पूरी तरह से बदल सकती हैं।